हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। चलिए, अब मैं आशा करती हूँ कि आपने ये Z फॉर ज़ेब्रा या ज़ेब्रा जो बोलते हैं आपके स्कूल में, ये आपने बहुत अच्छे से सिखा दिया होगा अपने बच्चों को। इसमें बहुत अच्छा प्रैक्टिस आ गया होगा, बहुत अच्छे से बच्चे सीख गए होंगे। तो बस इसके बाद क्या होता है, रिविज़न टाइम। चलिए रिविज़न करते हैं। सेम वही, सेम जैसे हम लिखते हैं हमेशा हाफ हाफ पेज आपको ये लिखवाना है। ठीक है, ये सारा का सारा हाफ हाफ पेज करवाना है आपको। ये वाला भी आपको हाफ पेज करवाना है। ये सारे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं इसका भी हाफ पेज करवाना है। और अब इन लेटर्स का भी हाफ हाफ पेज करवाना है आपको। ठीक है, अब हम आते हैं नए अक्षर पर, नए लेटर पर। अब हम सीखेंगे आज X फॉर ज़ाइलोफोन। चलिए, अब यहाँ पे तो यहाँ इसको एक्समस ट्री भी कई लोग कहते हैं, राइट। यहाँ से शुरुआत करनी है, इस तरह से ऐसे उल्टा जाना है और फिर ऐसे करके ऐसे, इस तरह से X फॉर ज़ाइलोफोन या एक्समस ट्री जो बोलना चाहें आप। ठीक है, अब इस तरह से आप ये फुल पेज लिख के देंगे और फिर इसके बाद क्या है, हमारे बच्चे की बारी। हमारा बच्चा क्या करेगा, एग्जैक्टली इसके ऊपर पेंसिल से छापेगा इस तरह से, राइट। ये ऐसे और ऐसे। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यूं करके यूं पेंसिल उठा लेते हैं और फिर बाद में यूं करते हैं। ये गलत है। चिपकाना देखिए इस तरह से यूं आएगा ऐसे और यहीं से वापस जाके फिर ऐसे ऐसे आएगा और बाद में पेंसिल उठेगा। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना। अभी चलिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। जब बच्चे लिखेंगे तो ऐसा फुल आप 1 पेज दे दीजिए उनको, बच्चे लिख देंगे। अब आपके काम है आपका काम है डॉट बनाने की बारी उनके सामने, अब X लिखने की बारी उनकी है। अब टेक्निकली उनको तो ये यूं ही लिखना चाहिए, इस तरह से, ये बिना हाथ उठाए इस तरह से कंप्लीट करके ही पेंसिल उठना चाहिए। जैसे आपने डॉट करके दिया है तो यहाँ पर उसको पता होना चाहिए कि एक बार पेंसिल स्टार्ट हो गई है, अब यहाँ से इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद ही पेंसिल उठनी है। मैं वापस एक बार बता देती हूँ आपको। आप इसके सामने डॉट करेंगे और इस तरह से आप ऐसे और बिना पेंसिल को उठाए वापस से यहाँ जाके ऐसे और फिर ऐसे कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप अगर सिर्फ इतनी बात देखो तो C जैसा दिख रहा है, बस ये एक चीज़ नया आ गया जो जुड़ गया है। अब बच्चे जो इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं वो बता देती हूँ। अगर आपने ये आपका मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आपने जो प्रैक्टिस दी है ना, अगर वो ढंग की नहीं है प्रैक्टिस, तो बच्चे तो गलती करने ही करते हैं। तो बता देती हूँ क्या क्या गलती हो जाती है बच्चों से यहाँ पर। सबसे पहले बच्चे जो गलती करते हैं, एक तो कोई यूँ लिखता है ऐसे करके ऐसे। सबसे पहले तो ये गलत ही है। पेंसिल ख़त्म, मतलब पेंसिल उठनी ही नहीं चाहिए जब तक ख़त्म नहीं हो आपका सेंटेंस नहीं, ये वर्ड। तो ये तो हो गया रॉन्ग। फिर उसके बाद जो गलती करते हैं बच्चे, यूँ लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, पेंसिल उठा देते हैं और फिर बाद में ऐसे लिखते हैं। तो ये भी हो गया रॉन्ग। क्यों? क्योंकि भले उसकी शक्ल ऐसी दिख रही है, आपको शक्ल दोनों की सेम दिख रही है, लेकिन ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी में आपने लिखा नहीं है, इसलिए। ठीक है, फिर कई बच्चे जो गलती करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है, यूँ कर दिया और फिर यूँ जाके ऐसे कर देते हैं, यानी यहाँ पे जगह बना देते हैं। तो ये भी हो गया गलत, ये भी नहीं चलेगा। इसके बाद कई बच्चे जो गलती करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि यूँ तो लिखा मगर यूँ ऐसे आगे चले गए, यानी ये इसको जोड़ नहीं पाए। जैसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, यहाँ जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये दूर दूर हो गया। तो ये भी आपको नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो ये चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है। और दूसरा एक गलती जो बच्चे करते हैं, ये यूँ तो लेके जाएंगे और फिर बाद में यहाँ से ही ऐसे और ऐसे लेके आएंगे, यहाँ पे जगह बना देंगे, यहाँ पे बीच में। तो ये भी हो गया गलत। आई होप सब गलतियाँ मैंने आपको गिनवा दी, जहाँ जहाँ बच्चे आपके गलती कर सकते हैं। तो आई होप कि बच्चे ये गलती ना करें। तो बस सिंपल है, वेरी सिंपल। आपको अच्छे से डॉट बनवाते जाना है और प्रैक्टिस करवाते जाना है, बिल्कुल इस तरह से। और यहीं से वापस जाएगा पेंसिल और ऐसे करके ऐसे। C तो वैसे भी उनको बनाना आ चुका है ना, बस अब ये इसको ही प्रैक्टिस करना है।
और वो भी कंटिन्यूटी में, वो बहुत 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 ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो कई पेरेंट्स बोलेंगे मिस हमको थोड़ी आता लिखने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल ज्योति मिस की क्लास में एक प्लेलिस्ट है इम्प्रूव योर कर्सिव हैंड राइटिंग, वो स्पेशली मैंने पेरेंट्स के लिए ही बनाई है और बड़े बच्चों के लिए बनाई है। तो जाके देखिए, सीखिए, अपना राइटिंग भी अच्छा कीजिए, है ना। आपको भी लिखना आ जाएगा। बस मम्मियाँ कंप्लेन करती रहती है कि मिस हमको तो आता ही नहीं है, हमको कर्सिव राइटिंग थोड़ी आती है, हम कैसे सिखाएंगे। तो जाके देखिए ना वो वाला पूरा प्लेलिस्ट, पूरा वीडियोस देखिए, आपको भी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। बस अब बच्चों को इस X फॉर एक्समस ट्री या X फॉर जाइलोफोन की प्रैक्टिस दीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस दीजिए, प्रैक्टिस दीजिए, प्रैक्टिस दीजिए। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टिल देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।